सुप्रभात बच्चों। हिंदी वसंत में आज हम पाठ 12 करेंगे जिसका नाम है सुदामा चरित, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास भक्ति काल में हिंदी साहित्य में कालजयी भक्त कवियों में गिने जाते हैं। सुदामा चरित भक्तिकालीन कवि नरोत्तम दास के द्वारा रचा गया एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है। इसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया है। कृष्ण और सुदामा जो थे, संदीपनी ऋषि के आश्रम में सहपाठी रहे थे, इकट्ठे पढ़ते थे। तो बड़े होकर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के राजा बन जाते हैं और वहीं जो सुदामा है वो बड़ी तंग हाली से अपना जीवन गुजारते हैं। उनके पास खाने को 2 वक्त का भोजन भी नहीं होता। घर की गरीबी को दूर करने के लिए सुदामा की पत्नी उन्हें कहती है कि आपके जो मित्र हैं श्री कृष्ण, वो एक राजा हैं, तो आप उनके पास मदद मांगने के लिए जाइए। तो पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वो अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका में जाते हैं। तो जब द्वारिका पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें बाहर ही रोक लेते हैं तथा उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो और श्री कृष्ण से क्यों मिलना चाहते हो। तो जो सुदामा है वो द्वारपाल को बताते हैं कि मैं सुदामा हूँ, श्री कृष्ण का बचपन का मित्र। आप ये सूचना जाकर श्री कृष्ण जी को दे दीजिए। तो जब द्वारपाल श्री कृष्ण जी के पास सूचना लेकर पहुँचता है तो श्री कृष्ण इस बात को सुनकर कि सुदामा आया है, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और नंगे पैर ही दौड़कर सुदामा से मिलने के लिए आते हैं। तो इसी के बारे में हम पहले पद्यांश में पढ़ेंगे। शीस पगा ने झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाना कोई नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो जो द्वारपाल है वो श्री कृष्ण जी को सुदामा के बारे में बताता हुआ कहता है कि हे प्रभु, महल के बाहर एक गरीब सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है, शीस पगा न छगा तन में, कि उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई कुर्ता अर्थात कोई वस्त्र है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, पता नहीं वह किस गांव से चलकर यहाँ पर आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसने फटी हुई सी धोती पहन रखी है। अरु पाए उपाहना को नहीं सामा, और उसके पैरों में जूतियाँ तक नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, कि दरवाजे पर खड़ा वह गरीब कमज़ोर सा ब्राह्मण हैरान होकर इस पृथ्वी और महल की सुंदरता को देख रहा है और वह ये सब देखकर बहुत ही चकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, और वह आपका पता पूछ रहा है, आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। दूसरा है
ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोय। श्री कृष्ण द्वारपाल की बात सुनकर सुदामा से मिलने के लिए दौड़े चले आते हैं। तो जब वे सुदामा के पैरों की तरफ देखते हैं तो सुदामा की एड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही फटी हुई हैं और उसके पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। फटी हुई एड़ियों में दर्द है और दर्द के कारण सुदामा का बुरा हाल है। कांटों के कारण उसके पैर जो हैं वो घायल हो रहे हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। तो जो श्री कृष्ण हैं प्रभु, वो सुदामा की दीन दशा को देखकर बहुत ही व्याकुल हो उठते हैं, बेचैन हो उठते हैं और सुदामा से कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में इतना अधिक कष्ट उठाया है, अब तक तुम कहाँ थे, अर्थात इतने दिन से तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की ये दीनहीन अवस्था देखकर जो करुणा निधान हैं वो रो पड़ते हैं। श्री कृष्ण जी सुदामा की ये दीन अवस्था देखकर, उसकी गरीबी देखकर वो रो पड़ते हैं और वो जो परात लेकर आए हैं, परात में पानी लेकर आए हैं सुदामा के पैरों को धोने के लिए, तो वो उस परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाते और अपने आंसुओं के जल से ही सुदामा के पैर धो देते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु। श्री कृष्ण जी सुदामा से पूछते हैं कि मेरी भाभी ने मेरे लिए भी तुम्हें कुछ देकर भेजा होगा, तुमने उसको कहाँ छिपा रखा है, उस पोटली को तुम अपनी बगल में दबाए हुए हो, भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आगे चना गुरु मातु दे ते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। तो श्री कृष्ण जी को अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ा करते थे और वो कहते हैं कि जब हम तुम दोनों साथ पढ़ते थे तो गुरु माता ने हम दोनों के लिए जो चने दिए थे उन्हें तुम स्वयं ही खा जाया करते थे, तब भी तुम मुझे मेरे हिस्से के चने नहीं देते थे। पोटरी कांख में जापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भी ने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम तेसई भाभी के तंगुल ने। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम्हें चोरी की आदत है, ये चोरी की आदत तुम्हें आज से नहीं, बहुत ही पुरानी है, तुम इस काम में निपुण हो। तुम अभी भी जो भाभी ने मेरे लिए चावलों की पोटली दी है उसको अपनी बगल में दबाए हुए रखे हो। तुम भाभी की इस प्रेम भरे उपहार को मुझे क्यों नहीं देते। तुम्हारी जो पिछली आदत है वो क्या अभी तक नहीं गई, जो तुम भाभी के दिए हुए इस उपहार को भी मुझे नहीं दे रहे हो। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। तो वहाँ पर रहते हुए सुदामा को कई दिन बीत जाते हैं और फिर वो वापस अपने घर के लिए वहाँ से चल पड़ते हैं। तो इस
पद्यांश में कवि ने सुदामा की मन की स्थिति का वर्णन किया है जब वो अपने घर को वापस आ रहे हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। तो जो सुदामा हैं वो सोचते हैं कि वो श्री कृष्ण का मुझसे मिलकर बहुत ही प्रसन्न होना, नंगे पैर दौड़कर आना, मेरा इतना आदर करना और बचपन की बीती हुई बातों को याद करना, वो सब कुछ क्या एक दिखावा था, क्योंकि श्री कृष्ण ने मुझे खाली हाथ वहाँ से लौटा दिया है, खाली हाथ मुझे वहाँ से भेज दिया है। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो जो सुदामा है वो सोचते हैं कि विदाई के अवसर पर श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ भी धन संपत्ति नहीं दी और न ही कुछ उनके हाथ भिजवाने की बात की, तो ये बात कुछ उनको समझ नहीं आई। वो सोचता है, सुदामा सोचते हैं कि वही कृष्ण है जो थोड़ा सा दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाता फिरता था, कि आज ये द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं। हो आवत नहीं हुतो वाही पाठ्यो ठेली, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। सुदामा को श्री कृष्ण के ऊपर बहुत ही क्रोध आ रहा है कि उन्होंने उसकी कुछ भी सहायता नहीं की। तो वो मन ही मन सोचते हैं कि ये तो वही माखन चोर है जो घर घर दही माखन चुराया करता था। व्यर्थ ही मैं अपनी पत्नी की जिद के कारण यहाँ पर आया हूँ। अब मैं जाकर अपनी पत्नी से कहूँगा कि मुझे बहुत धन मिल गया है, अब तुम इसको संभाल कर रखो। क्योंकि सुदामा जो थे वो श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के बार बार कहने पर वो वहाँ पर गए थे और बाद में वो खाली हाथ वहाँ से वापस आ जाते हैं। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन सभ्रम छायो, कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, के फिरी के मैं अब द्वारका आयो। और इस प्रकार जो सुदामा हैं वो अपने गांव में आ जाते हैं। तो अपने गांव में वो आकर देखते हैं कि यहाँ पर भी जैसे द्वारका जैसे ही महल बने हुए हैं। तो वो सोचते हैं कि कदहो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, के फिरी के मैं अब द्वारका आयो, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और इधर उधर कहीं और भटक कर मैं दोबारा से द्वारका में आ गया हूँ। भोन बिलोके भी को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सोपर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। तो जो सुदामा है वो वहाँ पर द्वारका जैसे महल बने हुए देखता है और अपनी झोपड़ी को वो वहाँ पर ढूंढता है, लोगों से पूछता है कि उसका घर कहाँ है, परंतु कहीं भी उसको अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं देती। क्योंकि जो झोपड़ी थी सुदामा की, उसके स्थान पर श्री कृष्ण के प्रताप से अब एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दे रहा था। उनका पूरा गांव ही उस महल की चकाचौंध से चमक रहा था। तो इसी कारण सुदामा को भ्रम हो जाता है, वहम हो जाता है कि कहीं वो दोबारा से द्वारिका तो नहीं आ गया। तो श्री कृष्ण जी ने उनकी अप्रत्यक्ष रूप में ये एक बहुत बड़ी सहायता की थी। क वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पन्हई न हती, कह ले गज राज हूँ ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। तो श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा के पास अब सभी प्रकार से सुख वैभव था। तो उसकी जीवनचर्या का अब वर्णन करते हुए कवि कहते हैं
कि कभी सुदामा के पास टूटी फूटी सी एक झोपड़ी हुआ करती थी, परंतु आज झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा हुआ है। कभी सुदामा के पैरों में जूतियाँ तक नहीं हुआ करती थी, परंतु अब जो है सुदामा एक हाथी की सवारी कर रहा है। महावत जो है उसके लिए हाथी लेकर खड़े हुए हैं। पहले वह कठोर धरती पर रात काटता था, उसके पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था, और कहाँ आज उसको सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती। तो यहाँ पर प्रभु की कृपा का वर्णन किया गया है कि उन्होंने कैसे सुदामा की दरिद्रता को मिटाया, और अब उसके कहाँ उसको खाने के लिए 2 समय का भोजन नहीं मिलता था, और कहाँ आज उसको दाख मुनक्के प्राप्त हो रहे हैं, सभी तरह का पकवान उसको प्राप्त हो रहा है, फिर भी वो उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये सभी कृष्ण जी की कृपा का ही फल है। धन्यवाद।